गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में। हमने स्ट्रेट लाइन में कुछ कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिलेटेड नहीं था। स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस थी बहुत सारी, स्लोप थे, स्लोप से कैसे हम लोग दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। दो स्ट्रेट लाइन का पैरेलल होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है, पैरेललोग्राम है कि नहीं, चारों पॉइंट से कैसे हमने कैलकुलेट करके शो किया कि ये पैरेललोग्राम है। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस किए स्ट्रेट लाइन को लेके। लेकिन अब आते हैं एक्चुअल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे। ठीक है, पहले जो हमने कोऑर्डिनेट यूज करके किया, अब हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। सपोज चार पैरेललोग्राम के एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के इक्वेशन दिए हुए रहे, हमें कहना है कि वेदर इट्स ए पैरेललोग्राम और नॉट, ये प्रूव करना है। सो ये सब जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आज वो देखते हैं। पहले हमें सबको पता है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ये क्या होता है, ऐसे ड्रॉ कर दिया वो स्ट्रेट लाइन। बट इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो, ऐसे हम लोग डेफिनेशन, इसके बहुत सारे डेफिनेशन निकाल सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन निकल सकती है। बट हमने जो सीखा है उसके बेसिस में लेट्स फॉर्म द डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन? सपोज हमारे पास 3 पॉइंट है, तो डेफिनेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स क्या होता है? दोनों, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में सपोज एक स्लोप हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट किया, दोनों स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो if slope of any 2 points are equal for a curve, for better है, for a curve नहीं करेंगे, for all points on a curve। इससे पहले हम कर्व कह रहे हैं, जब तक हम इसे स्ट्रेट लाइन प्रूव नहीं करते हैं तब किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर को एक कर्व हम एज्यूम कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ, इफ स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आर इक्वल, या स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आर इक्वल फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन ए कर्व, देन इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल डेफिनेशन जो कि बुक से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो कि हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे हमने ये डेफिनेशन फॉर्म किया है। ठीक है, ये डेफिनेशन में कुछ गलत नहीं है। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेट लाइन होते हैं। अगर हमें कहा जाए एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो कि सपोज, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन क्या है समझते हैं। सपोज दिस इज ओरिजिन y डॉट y x, सॉरी वो होगा y होगा ये। अब सपोज हमें कहा गया कि y एक्सिस का पैरेलल और 3 यूनिट डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो इसका मतलब है पैरेलल है, मतलब सारे पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा? 3 होगा। सो 3 यूनिट डिस्टेंस में हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया। इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 यूनिट डिस्टेंस में ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो 3 यूनिट डिस्टेंस में जितने पॉइंट है, 3 यूनिट डिस्टेंस में, चाहे 3,1 हो, 3,2, 3,3, सब इस लाइन पे है। So x equal to 3 is the sufficient condition to point to a line। ठीक है, x equal to 3 ये sufficient condition है to point to a line। x equal to 3 में एक लाइन टान दो y एक्सिस का पैरेलल, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये स्पेसिफिक कंडीशन, जनरल में भी हम जाएंगे। x एक्सिस का पैरेलल अगर 2 यूनिट डिस्टेंस में, सो सपोज दिस इज 2 यूनिट,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना जिसके सारे पॉइंट, देखो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ऐसी होनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं वो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन क्या है हमें पता है, बट ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो अब स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होनी पड़ेगी कि इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन, उस लाइन किस पोजीशन में, चाहे एंगल करके है या पैरेलल है, कैसे है, वो सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास रहनी चाहिए ताकि उसको हम इस एक्स वाई प्लेन में एग्जैक्टली हम उसे प्लेस कर सके। तो जैसे 2 यूनिट डिस्टेंस में पॉजिटिव साइड में, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, सपोज 2 यूनिट डिस्टेंस में एक्स एक्सिस का एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें? सिंपल, y इक्वल टू 2, अगर ये हो सफिशियंट है, y इक्वल टू 2, सारे पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस में है पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ, सो y इक्वल टू 2 इज सफिशियंट। सो ये हो गई एक्स एक्सिस से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2। सो एक्स एक्सिस से पैरेलल जो है उसके लिए y इक्वल टू सम कांस्टेंट, और y एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस टाइप के इक्वेशन। अब जनरल कंडीशन में जाएंगे हम लोग, जहां पे कोई भी किसी के पैरेलल नहीं, जनरल दो, तब हमें क्या है, कुछ कंडीशन में होना पड़ेगा। यहाँ जैसे पैरेलल बता दिया गया है तो वो एक सफिशिएंट कंडीशन के तौर पे काम किया हमें एग्जैक्टली प्लेस करने के लिए। अगर एग्जैक्टली हम प्लेस कर पाए जो गिवन कंडीशन है, उसके बेसिस पे अगर हम स्ट्रेट लाइन को कहीं एक प्लेस कर पाए, मतलब एक यूनिकली एक पोजीशन डिफाइन कर पाए, तब हम उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है एक्स वाई, जनरल कोई भी पॉइंट है ए बी के ऊपर, कोई भी, मतलब ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, वेरिएबल पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है x2, y2, इसको हम x1, y1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सो हमें इसका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। पिछले एग्जांपल में हमने देखा एक कंडीशन थी कि वो इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y या y एक्सिस के, बट यहाँ पे इसका एंगुलर पोजीशन, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है। अब वो पॉइंट, सपोज देखो ये एक पॉइंट है बट ये तो फिक्स्ड नहीं है, x, y, दिस इज वेरिएबल पॉइंट। सो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट को फिक्स करके किधर भी हो सकता है। सो इसीलिए हमें ये स्ट्रेट लाइन भी चेंज होती रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन हमें फिक्स्ड मिलेगी ही नहीं, हमें फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन चाहिए तब इक्वेशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, अगर हमें इसका इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन मिल जाए, मतलब एक्स एक्सिस के साथ सपोज 30 डिग्री या 60 डिग्री किसी एक एंगल में है, सो तब हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो इधर उधर जो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही थी, अब इंक्लिनेशन फिक्स्ड मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया, ठीक है, कौन सा एंगल। सो सपोज इंक्लिनेशन है थीटा, मतलब स्लोप पता चल गया हमें, स्लोप इज एम। तो अब हम इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एम क्या होता है? ये एक वेरिएबल पॉइंट है, बट वेरिएबल पॉइंट होने से भी इस फिक्स पॉइंट के साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट यूज करके हम अगर स्लोप निकाले वो एम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉइंट, उसका और इसका स्लोप ऑलवेज सेम रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन में ही हमने देख लिया। एनी पॉइंट, सो इसको एनी पॉइंट एक्स वाई के साथ इसका स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, y कोऑर्डिनेट माइनस y, x कोऑर्डिनेट माइनस, सो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ क्या क्या चीज हमें जाननी जरूरत है, या हम ऐसे कह सकते हैं कौन कौन से वैल्यूज के बेसिस पे हमने ये स्ट्रेट लाइन को फिक्स किया, मतलब फाइनली इसका इक्वेशन निकाला। एक है स्लोप और दूसरा है कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट। सो एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए।
इसीलिए इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट को कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट में हम आगे देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं। सो एक एक फॉर्मेट का नाम है अलग अलग, सो वो हमें याद रखना है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट एक स्लोप, x1 y1 एक पॉइंट और एक स्लोप, इन दोनों को लेके पॉइंट स्लोप फॉर्म बना। सो सपोज अब हमें एक प्रॉब्लम दिया गया, उसमें कहा गया कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सपोज passing through 1,9 and slope is 9, m equal to, तो इक्वेशन निकालना है। क्या होगा? स्लो इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 इंटू, देखो ये लिखना नहीं है, इसको जब सॉल्व करेंगे ऐसे लिखना नहीं है, बिकॉज नोबडी नोस x1 y1 क्या है। कोई अगर x1 y1 इस फॉर्मेट में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा x1 y1, if x1 y1 is a point and m is in slope, then equation of the straight line in point slope form is this. बट जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। The straight line passes through this point and slope is this, ये लिखना है। straight line passes through this point and slope is this, so equation of the straight line in point slope form is y minus y1 equal to m into x minus x1. So that means -9 कैंसिल हो गया, so y equal to 9x. So this is the straight line in point slope form. ये हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मेट में जाएंगे हम लोग। अब हम जाएंगे दूसरा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट में, जहां दो पॉइंट फिक्स्ड है, सपोज ए एंड बी। दो पॉइंट फिक्स्ड है। सो एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर कोई भी किसी भी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो किसी भी पॉइंट एक लिया जाता है एक्स वाई ऐसे वेरिएबल, उसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रहेगा। इसको एक जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट के लिए ये कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हम लगाते हैं वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस जनरल पॉइंट के लिए। सो हमें देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जहां हमें एक पॉइंट पता है, उससे हमें इक्वेशन ये पता है, ऐसा होता है। बट यहाँ एम स्लोप दिया हुआ नहीं है, बट देखो दो पॉइंट फिक्स्ड है, तो वहां से स्लोप हमें कैलकुलेट करना आता है। सो क्या बनेगा? सो y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू दिस, मतलब एम क्या हो गया? एम का हमें पता है डेफिनेशन से कि ये होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू दिस। सो अब x माइनस x1 को इधर नीचे लाते हैं, सो ये बना और एक फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। ये जस्ट डिफरेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या है, हमें दो पॉइंट पता रहेगा, बस दो पॉइंट पता है, उसके बेसिस पे देखो हमने ये कैलकुलेट कर लिया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? टू पॉइंट। सो इसीलिए स्ट्रेट लाइन का जो ये फॉर्मेट है, इसका नाम क्या है? टू पॉइंट फॉर्म। इन द टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज एज एवर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ऐसे भी बोल सकते हैं y माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये याद रखना, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है नॉर्मली उसी को ही यहाँ भी माइनस करो दूसरा पॉइंट से, बस
ये याद रखने का इजी तरीका है। अब सपोज अब ये इक्वेशन निकालते हैं। अगर हमें कहा गया कि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से जाती है, जो कि अभी तक इजी पॉइंट लिए थे, अब थोड़े कुछ आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। ऐसे इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो इक्वेशन क्या होगा, इसको अगर हम x1 y1, इसको x2 y2, सो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया -1, ये आ गया 7। सो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 व माइनस 77 माइनस x प्लस 10। x को इधर लो, 77 को उधर। सो ये बन गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब एक चीज मैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बट जब लास्ट में हम इसकी इक्वेशन छोड़ते हैं ना, तो अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, सपोज x प्लस वाई आए या माइनस वाई आए, माइनस एक्स, ये भी प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, बट ये कांस्टेंट जो है वो अगर पॉजिटिव रहा तो राइट साइड में छोड़ो। अगर ये नेगेटिव रहा, सपोज ये नेगेटिव -87 अगर आता है ना, तो जनरली क्या किया जाता है, -87 को लेफ्ट साइड में लाओ, इसको +87 करो इक्वल टू 0। जनरली ऐसे छोड़ा जाता है लास्ट में आंसर को। तो हम देखेंगे जब बुक में जब आंसर मैच करेंगे, किसी में कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखा है, किसी में कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखा है, तो जनरल एक सिमिलरिटी जो मैंने देखी है, नॉर्मली ये फॉलो होता है कि अगर पॉजिटिव रहे तो राइट साइड में छोड़ दो कांस्टेंट को, अगर नेगेटिव रहे तो उसको लेफ्ट साइड में लाके प्लस फॉर्मेट में रखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आंसर, किसी भी आंसर में जैसे ये पॉजिटिव है तो x प्लस 7y माइनस 87 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं रहेगा, वैसा नहीं है। वो भी हो सकता है, इवन इसको हम -87 करके भी छोड़ सकते हैं, बट नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सो हमने 2 पॉइंट फॉर्म वो भी हमने देख लिया सेट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। अब हम देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, नाम से ही पता चल रहा है हमें दो चीज दी जाएगी यहाँ पे, एक है स्लोप एम और एक है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसे होता है, इंटरसेप्ट जैसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम, वो एक्स एक्सिस को सपोज C1, 0 पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करती है, एंड y एक्सिस को 0, C2 में अगर इंटरसेक्ट करती है, तो किसी भी एक पॉइंट अगर दिया जाए कि एक्स एक्सिस से C1 लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है या y एक्सिस से C2 लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है, तो हमें क्या होगा, इक्वेशन इस टाइप का में, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एम और C1 आइदर दिस और एम C2, ये इन दोनों में से। तो पहला केस में देखते हैं क्या होता है। पहले हम एक काम करते हैं, ये केस बाद में देखते हैं, पहले हमें क्या पता है वो देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, दिस। सो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करो इसको, एम एक्स माइनस एम एक्स। अब स्लोप और x1 y1 पॉइंट, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। सो इधर y1 को उधर भेजते हैं, सो क्या बना, एम एक्स प्लस y1 माइनस एम एक्स। अब देखो ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इसको हम कोई भी कांस्टेंट, सपोज एक कांस्टेंट c लिख दिए, सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें देखो सिर्फ पॉइंट है और ये जो कांस्टेंट है ना,
ये एक्चुअली इंटरसेप्ट होता है, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, बट ये y इक्वल टू mx प्लस सी इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसे स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप तो हमें दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट कैसे बना? सपोज अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में वो लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ऑरिजिन से वो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। सो इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट जो लेंथ है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जब एक स्ट्रेट लाइन उसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे हो, मतलब एक्स एक्सिस से सपोज कोई भी एक लेंथ एक इंटरसेप्ट करती है, ठीक है, सो उसके लिए y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। सो यहाँ करते हैं y कोऑर्डिनेट 0। सपोज इंटरसेक्ट की है कोई एक पॉइंट, कोई एक भी पॉइंट हो जो हम पता नहीं है, सपोज फॉर द टाइम बिंग इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं कोई वेरिएबल पॉइंट x, 0। सो उस जब ये स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट है तो डेफिनेटली इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई होगा, मतलब ये इस पॉइंट को अगर इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे सो ये इक्वेलिटी होल्ड करेगी। सो 0 पुट किया y में, x पुट किया इधर x में, तो दिस बिकम्स c। सो यहाँ से हमें x क्या मिला, माइनस c/m। सो इसका मतलब माइनस c/m, 0 इस पॉइंट में क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट किया है, सो x का वैल्यू मिल गया, सो माइनस c/m, 0। सो इंटरसेप्ट इज व्हाट, इंटरसेप्ट हमें अगर कैलकुलेट करना है 0,0 और इसके बीच में कैलकुलेट करेंगे वो एक वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेट यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है, माइनस c/m है ये, 0, मतलब ये डिस्टेंस इज c/m, माइनस है मतलब एक्चुअली वो नेगेटिव साइड में है, या c एक कांस्टेंट है, c अगर नेगेटिव हो, c का वैल्यू सपोज -2 है, हमने तो कांस्टेंट पकड़ा है, अगर ये -2 आए तो माइनस माइनस प्लस होकर 2/m आ सकता है। तो इसीलिए डायरेक्शन डिपेंड करता है c का वैल्यू पे और m का वैल्यू पे, बट साइन पे नहीं जाते हैं, इसका कोई वैल्यू मिला है x, 0 मतलब ये डिस्टेंस x है। सो इसका मतलब c जो है इंटरसेप्ट उसका लेंथ, इसे इंटरसेप्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में, ये तो इंटरसेप्ट का लेंथ एक्स एक्सिस पे निकाले हैं, अगर c को यूज करके ही हुआ है, अगर y एक्सिस पे हो तो x क्या होता है, x होता है 0, 0,y, सपोज कोई भी एक पॉइंट है इस y एक्सिस में 0,y, सो पुट करो, y पुट किया, x के जगह 0 पुट किया, दिस इज c। सो y इक्वल टू c। देखो इससे हम इंटरसेप्ट का लेंथ किसी भी एक्सिस में निकाल सकते हैं, बट c को इंटरसेप्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये c y एक्सिस में एग्जैक्टली c वैल्यू का ये इंटरसेप्ट का लेंथ क्रिएट करता है, y इक्वल टू c। अगर x 0 पुट किए तो इसका मतलब निकल गया y इक्वल टू c, मतलब 0,c में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन 0,c में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दिस c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इसीलिए क्योंकि y एक्सिस में c लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है, इसीलिए। वैसे ही लेकिन हम कैलकुलेट दोनों साइड में इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने शो किया अभी, एक्स एक्सिस में भी कितना है, वाई एक्सिस, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझ लिया, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट का क्या है लेंथ वो सब का जरूरत नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं, बस हमें इक्वेशन में इंटरसेप्ट दे के कैलकुलेट करने नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि स्लोप इतना है इंटरसेप्ट इतना है, बट जैसे इक्वेशन में 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं तब बोला जाता है कि इक्वेशन निकालो स्ट्रेट लाइन के, तो इन दैट केस हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, या एक पॉइंट कहा गया है और स्लोप दिया गया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। ये जो स्लोप इंटरसेप्ट है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज स्लोप इज हाफ,
slope is half and slope is half and straight line इंटरसेप्ट्स। देखो ये सब प्रॉब्लम देने से ये लैंग्वेज यूज होती है। इंटरसेप्ट्स मतलब एक लेंथ ये यहाँ से काटेगी किसी भी एक एक्सिस में। अगर कहा जाए इंटरसेप्ट 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस सिर्फ नहीं कह सकते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो सपोज कहा गया है पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो हमें पता है y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स, एम एक्स प्लस सी। जो इंटरसेप्ट का लेंथ पॉजिटिव वाई एक्सिस में है इसीलिए इंटरसेप्ट इज +2। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में होता तो -2 पुट करते। सो दिस इज 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2y plus 2 equal to 0. This is the equation of straight line. देखो ये इक्वेशन हम अलग अलग सब फॉर्मेट एक्चुअली कन्वर्ज होके इसी टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड ए कांस्टेंट ऐसे ही आते हैं। सपोज ये जो हमें जब स्लोप पता होता है तो हम पॉइंट स्लोप यूज कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप में हमें y माइनस y1 स्लोप हाफ है x माइनस x1। अब अगर हमें x1 और y1 मिल जाता तो भी इक्वेशन बन जाता। अब ये हमें पता है कि ये जो लेंथ है दिस इज 2 y एक्सिस में। सो y एक्सिस में 0,2 हो गया कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जो कि स्ट्रेट लाइन पे है। तो हमें पॉइंट मिल गया। देखो इनडायरेक्टली इससे हमें ये इंटरसेप्ट से एक पॉइंट मिल गया। सो हम उस पॉइंट को 0,2 पुट करो तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ x1 की जगह 0। बस उस पॉइंट को पुट कर दिया क्योंकि स्लोप पता है, पॉइंट पता चल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x सब उस साइड में ले जाते हैं। सो x माइनस आ गया। देखो सेम आ गया ना इक्वेशन। सो हर एक फॉर्मेट आपस में रिलेटेड है, एक से दूसरे में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझना जरूरी है। सो ठीक है, आज तक बस इतना ही। हमने स्ट्रेट लाइन के 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट पता कर लिए। स्ट्रेट लाइन के वो फॉर्मेट कैसे डिराइव होते हैं वो पता कर लिए। अब और भी हमारे पास फॉर्मेट है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।